हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोगों का द ग्लोब 72 में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हम लोग का चल रहा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं नदी तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र। इसमें से हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि ये नदी कौन सी हिमालय नदी है, ठीक है, और कौन सी नदी कहाँ पे जाकर मिल रही है, कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि उनकी सहायक नदियों के बारे में भी हमें चर्चा करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना भारत की, ठीक है, सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो तीन तरफ पानी से घिरा है, ठीक है दोस्तों। भारत क्या है, तीन तरफ पानी से घिरा है, ठीक है। यहाँ से नीचे से भी है, ठीक है। तीन तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो जो इस साइड है, जहाँ पे हम लोग अगर बंगाल की तरफ देखें, जो यहाँ पे जो सागर है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं दोस्तों, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम बंगाल की खाड़ी कह रहे हैं। लेकिन अगर हम यही इस साइड आ जाएं, यानी कि हाँ, ये होता है उत्तर, ठीक है, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पश्चिम साइड आ रहे हैं, तो ठीक अगर हम गुजरात के पास देखें तो यहाँ पे अगर हम जिस सागर की बात करें, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं खंबात की खाड़ी। यानी यहाँ पे हम बे ऑफ बंगाल बोल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं खंबात की खाड़ी। और यहाँ पे उसके जस्ट नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अरब सागर है, ठीक है। यानी कि जगह जगह पे इसका नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। और अब हम अगर बात करें नदियों के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम नदी के बारे में देखें तो ये वाली जो रेखा है ना, ये आपको जो दिख रही है, ये जल विभाजक का कार्य करती है। अब ये कैसे क्या करती है हम बता रहे हैं इस चीज के बारे में। जैसे हम पहले इस चैप्टर के बारे में हम बता चुके हैं कि प्लेट विवर्तन की कैसे क्या होती है, ठीक है, और इस पर हिमालय कैसे बने। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी का पार्ट इसमें हमें कराना था। और हम एक ही चीज़ को बार बार कराएंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि क्या इन्हें कुछ आता नहीं है। जब देखो तब एक ही चीज़ रटे रहते हैं। ये सिलेबस में है दोस्तों, ठीक है। तो सिलेबस में है और वही चीज़ हम फिर रिपीट मारेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप लोग वही वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम थोड़ा सा बस हिंट देंगे, जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे, ये था अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का जो ये भारत है ना, यहाँ पे था, ठीक है। समय के साथ क्या हुआ ना, लाखों करोड़ों साल बाद ये धीरे धीरे टूट कर यहाँ से ऐसे 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 आकर अब हमें ये देखने को कैसे मिलता है दोस्तों, ये हमें देखने को अब मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे। जबकि ये भारत पहले यहाँ पे था नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें ना हम पहली क्लास में बता चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि जब ये एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहा था, तो ये टकराया किसी यूरेशियाई प्लेट से, यानी कि ये था यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, और ये था हम लोगों का भारत का प्लेट, ठीक है। जब ये इसे टकराया ना, तो क्या हुआ कि एक प्लेट नीचे चली गई, भारत की प्लेट नीचे चली गई, और उधर की प्लेट, यानी कि हम पहले इस चीज की जिक्र कर चुके हैं कि जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, और ऊपर जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर चली जाती है, जिसे हम अभिसरण बोलते थे, ठीक है। और प्लेट गलकर मैग्मा बनाती है, मैग्मा जो बाहर आता है लावा के रूप में, और जमकर कई तरह के चट्टान बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम ज्वालामुखी पहाड़ ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो ऐसा ही हिमालय यहाँ पर बना था, ठीक है। लेकिन जब ये प्लेट, इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई है दोस्तों, तो टकराता है तो क्या होता है, मान लीजिए कि अगर कभी ऐसा ना हो, हम पहले तो ये बनाएंगे, जैसे अगर जब कोई गाड़ी आती है इधर से और एक इधर से आ रही है, ठीक है, जब टकराती है तो क्या होता है, क्या होता है, इसका जो पीछे वाला भाग है ना, आगे का तो लगता है मतलब चूर चूर होगा, लेकिन ये जो पीछे का भाग है ना, ये उठ जाता है हल्का सा। जब ब्रेक अगर हम मारते हैं गाड़ी में, तब भी ये उठने का प्रयास करता है, ठीक उसी तरह, ठीक है। इसमें जब ये धक्का लगा ना उसमें यूरेशियाई प्लेट में, तो ये क्या हुआ ना कि थोड़ा सा उठ गया, ठीक है। ये क्या हुआ ना कि थोड़ा सा उठ गया, और इधर का जो भाग था इस वाले में भाग, ये वाला, वो टूट कर गिर गया। यानी कि ये अगर हम इस साइड जाते हैं, जैसे कि गोवा साइड जाएंगे, मुंबई के साइड में हम जाएंगे, तो हमें जो सागर में अगर जाएंगे वहां पे, तो गहराई कम देखने को मिलती। ये ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि जब ऊपर से धक्का लगा तो यहाँ से ये उठा, और बाकी जो था ना झटका की वजह से वो टूट गया, और धीरे धीरे सागर में गिर गया, ठीक है, और धंस गया। 1 मिनट यार, ठीक है, सही सब कुछ है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना, साथ हम लोग हाँ यहाँ पे,
ठीक है, और यहाँ पे गिर गया। तो जब ये ऐसे उठा, ऐसे जब उठा ना, तो ये ढलान बना दिया किधर का, इस साइड का। समझ रहे हैं इस चीज को, ये क्या किया, इस साइड का ढलान बना दिया। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो कुछ ऐसी नदियां, जैसे कि अभी यहाँ पे गंगा है और भी सारी नदियां हैं, जैसे कि घाघरा है, तो हम घग्गर, तो इन सारी नदियों को हम अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन इनका जो ढलान है इधर हो गया, ये इसके उठने के कारण इसका ढलान इन सारी नदियों का इधर हो गया। ठीक है, अब ये इन सारी नदियों पर चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है, हम बता रहे हैं कि आइडिया लगा रहे हैं कि कैसे नदियों का ढलान इधर हुआ, कुछ नदियों का ढलान इधर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे ये उठा, इसका ढलान इधर हो गया, तो जो भी अगर नदियां समय के साथ जो प्रवाहित हुई, वो इधर का हो गई, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जब भी कोई पानी या लिक्विड जो भी होता है वो ढलान की तरफ जाता है, तो इनके साथ भी यही हुआ। ठीक है, और अगर हम बात करें इस नदी की, जो कि ये सिंधु है, ठीक है, चेनाब रावी, लेकिन ये सिंधु का अगर हम देखें तो इस पर कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी मत दी है। ठीक है, कोई कहता है कि ये पहले सिंधु ना होकर साबरमती थी, ठीक है, जो कि अब विलुप्त हो गई, वो एक काल्पनिक नदियां थी। ठीक है, अभी इसका साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, वैज्ञानिक रूप से हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से क्या दिया था, एक काल्पनिक नदी मान ली थी, जिसकी वजह से उनका मानना है कि ये सिंधु उसी का एक अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हिमालय उठ रहा था ना, धक्का लगा, ठीक है, प्लेट गल रही है, और जो पर्वत है, पर्वत का उठाव हो रहा है, निर्माण हो रहा है। लेकिन ये जो नदियां थी ना, ये क्या है ना, कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये है कि जैसे कि ये पहाड़ उठ रहा है, ठीक है, ये ऐसे, और ये नदी पहले ही से यहाँ से बह रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो कोई भी चीज है, पहले उस टाइम जब पहाड़ का निर्माण हो रहा था, पहाड़ अपने चरम सीमा पे था, उठ रहा था, तो उस टाइम पे ये नदियों का प्रवाह अधिक था उसके अपेक्षा में। ठीक है, उसके अपेक्षा में बहुत अधिक था, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, ये धीरे धीरे नदियां काटती गई, काटती गई, पहाड़ उठ रहा है उसको काटती जा रही है, पहाड़ उठ रहा है उसको काटती जा रही है। ठीक है, पहाड़ उठ रहा है और उसको काटती जा रही है। तो क्या हुआ कि समय के साथ पहाड़, जो पर्वत था ना, वो तो ऊंचा हो गया, समय के साथ जो पर्वत था वो तो ऊंचा हो गया, लेकिन उनके बीच से क्या हुआ ना, ये नदी प्रवाहित जैसे पहले थी वैसे ही होती रही। ठीक है, जैसे पहले थी वैसे ही होती रही, लेकिन ये तो बहुत बाद में, यानी कि बहुत बाद में इन नदियों का प्रवाह हुआ है। ठीक है, तो ये ढलान की तरफ चली गई, लेकिन ये पहले ही से थी। ठीक है, ये पहले ही से थी नदी, जिसकी वजह से जब पहाड़ उठ रहे थे, पर्वत उठ रहे थे और पर्वतों का निर्माण होता था, तो उनको ये काटती चली गई। ठीक है, उनको ये काटती चली गई, और ये इसी के साथ इन सब का भी, सहायक नदियों का भी रोल होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि इन नदियों को हम याद कैसे करें, इसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर नोट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। याद करवा देंगे, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करवाएंगे, आप लोग बस हिम्मत बनाए रखिएगा, और क्लास को ना अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्लास को अगर अंत तक देखेंगे ना, तभी समझ में आएगा सारी चीजें। तो हम कह रहे थे इन नदियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस नदी की बात करें, ये है सिंधु, अभी नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्या, कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ठीक है, और इस सिंधु नदी के जस्ट नीचे कौन सी आ रही है, कौन सी आ रही है, चिनाब, झेलम, ठीक है, रावी, सतलज, ये सारी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां, यानी मेन नदी कौन सी है, सिंधु नदी। अब ये सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, और कैसे जा रही है, तो ये इस रास्ते से होते हुए, यानी कि ये जो भारत का इस वाले एरिया से होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, कहाँ पे जाकर गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। समझ रहे हैं इस चीज को, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही है, यानी इसका रास्ता बहुत लंबा है दोस्तों। ठीक है, बहुत लंबा, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या आता है, झेलम, उसके बाद ये तो मिल रहा है ना, यहाँ पे, ठीक है, चेनाब, यहाँ पे कौन सी नदी आ रही है, रावी,
फिर उसके बाद कौन सी नदी आ रही है? सतलज। ठीक है। और सतलज में ही आकर कौन सी मिल रही है दोस्तों? ऊपर देख कर बताइए, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा, है ना? कौन सी आ रही है इसमें आकर मिलने के लिए? बताइए फटाक से। सिंधु नदी की सहायक नदी सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे ऊपर के साइड में तो झेलम है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद सतलज है। ठीक है। सतलज की सहायक नदी कौन सी है? ब्यास है। ठीक है। अब एक नजर तो आप लोग देख लिए। अब क्या करिए, देख लीजिए एक बार बस, क्योंकि अगली बार हम देखेंगे नहीं, और बस पूछते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है। ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु। ये झेलम। ये झेलम के बाद कौन सी है? ये है व्यास। ये है सतलज। ठीक है। कितनी हुई? एक दो तीन चार, एक और है, चुनाव है, रावी। अब बताइए। सिंधु। उसके बाद, सिंधु के बाद क्या है? झेलम। फिर इसके सहायक नदी चिनाब। इसकी सहायक नदी रावी। इसकी सहायक नदी सतलज। इसकी में इसमें कौन सी नदी आगे मिल रही है? व्यास। देख लीजिए। सही है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सब सही है। अब इसको हम लोग मैप में देखेंगे। आप लोग एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम रटवा रहे हैं। ठीक है। मैप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा मैप बना लें। अरे यार, इतना गड़बड़ कैसे होने लगा भाई? कौन सी आ रही है यहाँ से? कौन सी आ रही है यहाँ से? ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है, देखिए। सॉरी, खंबात की खाड़ी में। ठीक है। सिंधु। अब ऊपर मत देखिएगा। सिंधु के जस्ट नीचे कौन सी है? कौन सी नदी है? 12 का मिल रही है ना? चिनाब। चिनाब या चिनाब, दोनों बात एक ही है। ठीक है। इससे जस्ट नीचे कौन सी आ रही है? चिनाब तो ये हाँ है यार, झेलम है ये। ठीक है। इसके जस्ट नीचे रावी। इसके जस्ट नीचे चिनाब, रावी, सतलज, और यहाँ पे ब्यास। अब हम बात करते हैं इसकी कि इनका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इनकी उद्गम की बात करें, तो उद्गम जो है ना झेलम की, झेलम की कहाँ से है? तो बेरियांग, दक्षिण पूर्व कश्मीर के निकट शेष नाग झील के पास, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कश्मीर में, जो कि दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में है, यहाँ पे बेरीनाग के निकट, यानी बेरीनाग एक जगह है जिसके निकट शेषनाग झील है। ठीक है। झील के बारे में अगर हम बात करें, तो जब हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, फिर भारत की मैप पढ़ेंगे, तो उसमें हम झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। माउंट के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन के बारे में। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में, लेकिन ये अभी इसमें टाइम है आने में। ठीक है। लेकिन अगर
यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि शेषनाग झील के पास से ये निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? तो झेलम। कौन सी नदी? झेलम। यानी कि उसके बाद अगर हम बात करें चिनाब की, तो चिनाब दो धाराओं यानी चंद्रा और भागा से बनती है मिलकर, ठीक है। किससे मिलकर बनती है? तो चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है, दो धाराओं से मिलकर बनती है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा। अभी हम ना ही इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि नदी कौन से राज्य से गुजर रही है, ठीक है। उसकी ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिंधु की बस इतनी सारी नदी, इसमें भी 3-5 है ज्यादा है, क्योंकि इनकी भी शायद कुछ नदियां होंगी, तो हमको सारी नदियां नहीं देखनी है, कुछ मोटा मोटा देखेंगे जो कि मुख्य है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे चिनाब की, तो दो धाराओं यानी कि दो धारा की हम लोग बात करें, यानी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि दो धाराएं आ रही होंगी किसी नदी की, वहां से मिलकर किसका उद्गम हो रहा है। जैसे दो धारा चंद्रा और भागा आ रही है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे? केलांग के पास तांडी में मिलती है। यहाँ पे तांडी मिलती है, ये जगह का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या बनाती है? चिनाब। उसके बाद अगर हम रावी की बात करें, रावी की, तो रावी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। अभी हम दर्रा भी नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं, अभी हम दर्रा भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसीलिए ना थोड़ा सा मतलब वो चैप्टर ही अलग है यार, उसको थोड़ा पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, जो आप लोगों में है नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि ये दो पहाड़ हैं, माउंट है, ठीक है, इनके बीच से कहीं ना कहीं से अब मान लो कि ऐसे श्रृंखला रहती है पहाड़ की, ऐसे श्रृंखला रहती है। तो हमें अगर जाना होगा तो बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है, कई 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा तब हम मुड़ सकते हैं। तो वो ऐसा करना ना पड़े, इसलिए पहाड़ों के बीच से थोड़ा सा रास्ता दे देते हैं, जिसे हम दर्रा बोलते हैं, ठीक है। और भी कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन अगर दर्रा का यहाँ पे नाम आया है कि दर्रा किसे कहते हैं, रोहतांग दर्रे के पास, तो हम दर्रा किसे कहते हैं इस चीज के बारे में हम बता दिए, एक आइडिया लगा दिए, ठीक है। क्योंकि इसको कई मतलब हर एक जगह ना हर एक नाम से पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दर्रा किसको कहते हैं? जो दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच में थोड़ा सा आने जाने का रास्ता हो। वो ऐसा है कि वह रास्ता एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए हो सकता है, एक जिला से दूसरे जिला में जाने के लिए हो सकता है, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि जो बॉर्डर है ना, वो इंसानों ने बनाया है, मानव ने बनाया है, प्राकृतिक बॉर्डर का शेयर नहीं किया। और जब प्राकृतिक बॉर्डर का शेयर नहीं किया है, तो उसको जहाँ से जो चीज़ मिला है वो कवर किया। जैसे कि यहाँ पे जो श्रृंखला बनी है, तो नेपाल में भी है, चाइना तिब्बत में भी है, ठीक है, और भारत में भी है, समझ रहे हैं। तो प्राकृतिक नहीं भेदभाव करती, भेदभाव करते हैं इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे दर्रा के बारे में हम बता दिए, ठीक है। अब ब्यास की बात करें, तो ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है, ब्यास कुंड से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है दोस्तों? ब्यास कुंड से। इस चीज के बारे में अभी जब हम मैपिंग करेंगे ना, जैसा कि इसमें स्टेट के बारे में बात करेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ, हम स्टेट भी याद कराने की गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग डेली आइएगा और यहाँ पे क्या करिएगा कि क्लास को अंत तक देखिएगा, आपको भरपूर समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। और सतलज तिब्बत के निकट मानसरोवर के पास राकस झील से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है सतलज? जो ये सतलज है, सतलज कहाँ से निकल रही है दोस्तों? ये तिब्बत के निकट, यानी यहाँ पे तिब्बत है, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तिब्बत के निकट कहाँ से? मानसरोवर के पास राकस झील से निकल रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तिब्बत के पास क्या है? राकस झील नाम, राकस है झील नाम का एक जगह, कहाँ पे? तिब्बत के निकट मानसरोवर के पास, यानी मानसरोवर नाम का एक जगह है, जो कि वहां पे एक झील पाया जाता है जिसका नाम है राकस झील, वहां से निकल रही है, ठीक है। कौन सी नदी? सतलज। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। याद हो गया कि नहीं हो गया ये? उम्मीद करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अगर याद नहीं हुआ होगा ना, तो एक बार बैठ जाकर इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्लास देखते रहेंगे, ध्यान कहीं और रहेगा तो नहीं, सोच कुछ और रहे हैं, वीडियो चलने दो, तो नहीं होगा याद, ठीक है। एक बार और हम बस नाम याद कराएंगे, ठीक है। नाम ऐसी मोटा मोटी कर लेते हैं, ठीक है। यह है सिंधु, ठीक है।
अब सिंधु में कौन आकर मिल रही है, तो झेलम। देख भी नहीं रहा होगा, चल ही नहीं रहा तो दिखेगा कहाँ से। ठीक है, ये है सिंधु, इसमें आकर मिल रही है झेलम। ठीक है, और झेलम के जस्ट पास से कौन आकर मिल रही है, जल्दी से बताइए। चिनाब। ठीक है, उसके बाद रावी। उसके बाद अब यहाँ से आप बताइएगा दो नदी, ये इसमें आकर मिल रही है और दूसरी नदी इसकी सहायक नदी है। अब आप बताइए इसका, ऑप्शन दें? नहीं, ऑप्शन नहीं। यानी सिंधु, सिंधु की सहायक नदी झेलम, उसके बाद फिर चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। उम्मीद है आ गया होगा, अब नहीं जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ये तो ये नदी थी ना जो खंबात की खाड़ी में गिर रही है, और इनको हम लोग पर्वतीय नदियां भी कहते हैं। ठीक है, जो कि पर्वत के बहुत पहले से भी हैं कुछ, और कुछ हैं कि बाद में भी हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अरब सागर में। अगर अरब सागर में जो गिरती है ना नदी, वो है साबरमती। ठीक है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है और तापी। चार नदियां हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं। इनकी भी सारी नदियां हैं, लेकिन हमें उसके बारे में डिटेल में नहीं जानी है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। उल्टा सीधा कुछ भी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। साबरमती, नर्मदा, माही, तापी। तापी, साबरमती। ठीक है, यार साबरमती चावल भी होता है क्या? हाँ शायद चावल भी होता है। साबरमती, माही, तापी, नर्मदा। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। उल्टा सीधा कुछ भी, बस याद होनी जानी चाहिए। ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये जो चार नदियां हैं ना, वो कहाँ पर आकर मिल रही हैं दोस्तों? अरब सागर में आकर मिल रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। अब ये कहाँ से निकल रही है, कैसे जा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में, लेकिन पहले इसको याद तो हो जाइए नदी। उस ऊपर कौन सी नदी थी? ठीक है, हाँ, सिंधु की सहायक नदी कौन सी थी? झेलम। सिंधु की सहायक नदी झेलम। उसके बाद आओगे तो चिनाब, उसके बाद आओगे तो रावी, उसके बाद जब आओगे तो सतलज, और सतलज में ही आकर मिलेगी कौन सी? ब्यास। कौन कौन सी आ रही है? ठीक है, याद करिए। सिंधु की सहायक नदी किसकी? सिंधु की। तो क्या आ रही है? झेलम। दूसरी, दूसरी क्या है? पहली झेलम, दूसरी, पहली झेलम, दूसरी चिनाब, तीसरी रावी, चौथी, चौथी क्या है? सतलज। और पांच, सतलज में आकर कौन कौन मिल रही है? ब्यास। ठीक है, अब यहाँ इधर आओ, अब इस साइड आओ। तो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। कितनी नदियां याद कर ली थी? पता है कितनी? छह ऊपर थी, और चार ये, छह चार 10 नदियां याद होगी। छह चार 10 नदियां याद होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इनके उद्गम के पास। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? नर्मदा अमरकंटक से, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नर्मदा कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से निकल रही है। ठीक है, तापी कहाँ से निकल रही है? सतपुड़ा से। अच्छा, हम पिछली क्लास में कुछ पढ़ाए थे क्या सतपुड़ा के बारे में, जिसमें हम गुजरात के सतपुड़ा का एग्जाम्पल लिए थे, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का लिए थे। कुछ सूरज उरज के बारे में बताए थे, किसी को याद है कि कहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज निकलता है, या सबसे पहले सूरज निकलता है? अगर मेरी क्लास देखी होगी ना, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा। और मेरी क्लास देखकर अगर आप लोगों को पता है, तो उसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, नर्मदा कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से। तापी कहाँ से निकल रही है? सतपुड़ा से। और ये दोनों दोनों जो है ना, गुजरात के पास कहाँ पे मिल रही है दोस्तों? खंबात की खाड़ी पर। क्या बात है, गुजरात के पास खंबात की खाड़ी। मैं गलत बनाया क्या? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में ही। मैं लग रहा थोड़ी सी गलती हुई है कहीं पे। ठीक है, चलिए आगे, लेकिन मैथ में कहीं गलती हुई है। ठीक है, हमें तो ये याद करनी है ना कहाँ से निकल रही है। नर्मदा, अमरकंटक, तापी,
नर्मदा कहाँ से निकली है? अमरकंटक से, तापी, सतपुरा से। ये दोनों गुजरात के पास खंबाती खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे खंबाती खाड़ी है, ये यहाँ ये सब सारा का सारा कवर किया हुआ है। ठीक है, सारा का सारा कवर किया हुआ है। कौन कहाँ पे? गुजरात के पास खंबाती खाड़ी में गिर रही है। कहाँ से निकली है नर्मदा? कहाँ से? अमरकंटक से। और तापी कहाँ से? सतपुरा से। नर्मदा कहाँ से? अमरकंटक से। सतपुरा सतपुरा से कौन सी नदी निकली है? तापी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें साबरमती, राजस्थान से निकलती है, जो कि खंबाती खाड़ी में गिरती है। यानी कि ये जो साबरमती है ना, ये राजस्थान से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है दोस्तों? राजस्थान से निकल रही है। राजस्थान वाला थोड़ा कम करिए। साबरमती कहाँ से निकली है? तो राजस्थान से निकली है, जो कि कहाँ से गिर रही है? खंबाती खाड़ी। ये डायरेक्ट, ये जो दोनों नदियाँ थी, ये गुजरात के पास गिर रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा हट के गिर रही है, लेकिन खंबाती खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें माही की, ये जो माही है, ये डायरेक्टली अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये अरब सागर में गिरती है माही। ये विंध्य पर्वत से निकलती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। कौन? माही। विंध्य पर्वत से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। विंध्य पर्वत से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, जो कि गुजरात के पास खंबाती खाड़ी में गिरती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, गुजरात के पास खंबाती खाड़ी में गिरती है। और अगर यहाँ पे हम बात करें इसकी तापी, तो सतपुरा से निकलती है, खंबाती खाड़ी में गिरती है। तापी कहाँ से निकलती है? सतपुरा से निकलती है, खंबाती खाड़ी में गिरती है। उम्मीद है आप लोगों को याद हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये वाली नदियां बच गई, इसको हम कल करा दी, क्या टाइम ज्यादा हो रहा है? ठीक है, इसको हम कल कराते हैं, या अगली क्लास में हम इसको कराएंगे। तो अगली क्लास में इसको हम इसके साथ ही हम ये वाली नदियाँ भी करा देंगे, जो कि घग्गर है, गंगा है, यमुना है। ठीक है, अब लिख तो दिए हैं, तो कर ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक ये नदी इस वाली साइड से हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कवर कर लिया इसे। अब इसको मार दे रहे हैं। और ये जो आप लोगों को जो ये लाइन दिख रही है ना, ये जल विभाजक का कार्य कर रही है। जब आपके इधर की जो ये क्या है, जल विभाजक जो रेखा है, ये इस साइड की जो नदियाँ ना, सब के सब इधर गिर रही है, लेकिन इस साइड की नदियाँ सब इधर गिर रही है। बस इसका और ज़्यादा रोल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक नदी आती है, ठीक है, एक नदी आती है, जो कि यहाँ पे अगर हम बात करें इधर, जैसे कि तिब्बत उब्बत के साइड में यहाँ पे, और नेपाल उपाल के साइड में, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सांगपो। ठीक है, सांगपो। और ये जैसे कि भारत में इंटर करती है, कहाँ पे दोस्तों? जैसे ये भारत में इंटर करती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। उधर थी तो सांगपो थी, इधर आई तो ब्रह्मपुत्र। उधर थी तो सांगपो थी, और इधर आई तो ब्रह्मपुत्र। समझ रहे हैं? होता है ना, जैसे कि एक डीएम है, वो 1 सेकेंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा, और अगले ही पल वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ ही पल में कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसे इधर से ऑफिस से निकले, उधर गए तो कुछ और, इधर आए तो कुछ और, ये वाला कहानी है। उधर थी तो संगपुर, इधर थी तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखे बे ऑफ बंगाल में, तो दामोदर है, महानदी है, तेल नदी, कौन सी नदी? ठीक है, इसको देखते हैं पेंडिंग में। दामोदर को याद कर लेते हैं और महानदी को याद कर लेते हैं। ये कहाँ गिर रही है? दामोदर। ठीक है, दामोदर कहाँ गिरी है? बे ऑफ बंगाल में। महानदी कहाँ गिरी है? बे ऑफ बंगाल में। दामोदर महानदी, दामोदर महानदी है, महानदी दामोदर, दामोदर महानदी, महानदी दामोदर, दामोदर महानदी, महानदी दामोदर, दामोदर महानदी, महानदी दामोदर। इसको आप याद कर लीजिए। अभी भी बहुत सारी इसमें नदियां हैं, बहुत सारी अपवा तंत्र है ना, बहुत सारी नदियां हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे जो नदी आ रही है ना, ये पेनगंगा, ये वाली नदी, ये। ठीक है, और ये अपना गोदावरी। ठीक है, सब कुछ तो अपना में। और ये गोदावरी, पेनगंगा। हम बस इस क्लास को एंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बस बता दें, अगली वीडियो में खूब और भी अच्छे से डिटेल में होगी। ठीक है, बस पढ़ दे रहे हैं। ये है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है। ये है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा ऐसे, ये वाली नदी तुंगभद्रा। ठीक है, उसके बाद ये जो आ रही है, ये कावेरी। उम्मीद है, आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। याद हो गए या नहीं, ये हमें बताइएगा कमेंट में। और कैसा पढ़ाएं इसका भी थोड़ा सा कमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, किसी पर दबाव है नहीं, जो भी अच्छा लगे आप लोगों को रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नदी अगर याद नहीं हुआ होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, और जहाँ पे आप लोगों को डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा,
वहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम उस डाउट को ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये लाइव क्लास है नहीं। लाइव क्लास होती तो ज़रूर हम उसका रिप्लाई करते इसी वीडियो में। पर क्या है कि लाइव है नहीं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम अगली वीडियो में ज़रूर देंगे। सो थैंक यू, टेक केयर।